अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डेली यूज़ ऑफ सेंटेंसेस सीखेंगे। यानी कि ये वो वाले सेंटेंसेस हैं जो अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। ये सेंटेंसेस ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं अपनी डेली लाइफ में कौन कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जो अपनी डेली लाइफ में वो इस्तेमाल करके अपनी इंग्लिश को बेटर बना सकते हैं। जो मोस्टली आप लोग स्कूल में, अपने क्लासरूम में या अपनी डेली लाइफ के अंदर ये सेंटेंसेस को यूज़ करें। इन सेंटेंसेस को यूज़ करने से क्या होगा, आपकी इंग्लिश जो है दिन ब दिन बेहतर होती जाएगी। जब आप अपनी डेली लाइफ के अंदर इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी वोकैबुलरी भी बेहतर हो जाती है, आपका इंग्लिश का एक्सेंट भी बेहतर होता है। जैसे जैसे आप अपनी डेली लाइफ के अंदर इंग्लिश सेंटेंसेस, स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस को भी लेकर आएंगे, इसके अंदर आपकी लिसनिंग स्किल्स बेहतर होंगी, आपकी स्पीकिंग स्किल्स बेहतर होगी। आहिस्ता आहिस्ता आपको इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलना, उनको यूज़ करना, इनकी ग्रामेटिकल हिसाब से इनकी वोकैबुलरी को चूज़ करना, सब कुछ बेहतर होता जाएगा। तो आज की वीडियो के अंदर मैंने डेली यूज़ ऑफ सेंटेंसेस लिखे हैं फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स जो है अपनी डेली लाइफ में वो यूज़ कर सकते हैं अपने स्कूल में, क्लासरूम में। अगर दो फ्रेंड्स हैं वो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, अपनी अपनी बातचीत के दरमियान वो इंग्लिश के वर्ड सेंटेंसेस, स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस से आप स्टार्ट करें इंग्लिश बोलने। आप अपनी डेली लाइफ के अंदर स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस से स्टार्ट करें और इंग्लिश बोलना शुरू करें। अपने क्लासरूम में इंग्लिश बोलें, स्कूल में बोलें, अपने घर में स्मॉल सेंटेंसेस ले लें। कोई भी काम है आप उसको इंग्लिश में बोलें। इंग्लिश बोलने से ही आती है। जितना आप इंग्लिश बोलेंगे आपको आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्पीकिंग स्किल्स, आपकी लिसनिंग स्किल्स बेटर से बेटर होती जाएंगी। तो आज की वीडियो के अंदर मैंने स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस राइट किए हैं जिनको आप अपने क्लासरूम में, स्कूल में या अपने होम में या डिफरेंट अपने दोस्तों के साथ आपस में कम्युनिकेशन के दौरान भी यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल से सेंटेंसेस हैं, इनको हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास हेडिंग दी गई है क्लासरूम एंड स्कूल। ये वो सेंटेंसेस हैं जिनको आप स्कूल में भी यूज़ कर सकते हैं, अपने क्लासरूम के अंदर यानी कि क्लासरूम के अंदर भी आप लोग जो यूज़ कर सकते हैं। सिंपली जब आप लोग अपनी क्लास के अंदर दाखिल होते हैं तो आप कहते हैं मे आई कम इन प्लीज, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो ये तो हमारे पास सिंपल सी एक एटिकेट्स में भी आ जाता है। जब आप स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल में होते हैं, अपनी क्लास में आने के लिए आप परमिशन आस्क करते हैं अपने टीचर से, तो ये सेंटेंस तो मोस्टली बोला जाता है मे आई कम इन प्लीज, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। सेकेंड है कुड यू एक्सप्लेन अगेन। अगर आपको कोई टॉपिक में समझ नहीं आया या कोई पॉइंट ऐसा आपसे मिस हो गया जिसकी आपको समझ नहीं आ रही, तो आप अपने टीचर से ये आस्क कर सकते हैं कुड यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन, क्या आप इसे दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। तो यानी कि आप उनसे कहते हैं कि मुझे दोबारा से इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर दे, समझा दें। तो आप बोल सकते हैं कुड यू एक्सप्लेन अगेन, क्या आप दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक ये सेंटेंस आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आई फॉरगेट माई नोटबुक एट होम। मैं अपनी नोटबुक घर पे भूल आया हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी टीचर आपसे कहती हैं कि अपना होमवर्क के लिए नोटबुक्स ओपन करें, अगर आपकी नोटबुक घर रह गई है तो आप उसकी जगह कह सकते हैं आई फॉरगेट माई नोटबुक एट होम। फोर्थ आपके पास गिवन है आई विल सबमिट द असाइनमेंट टुमारो। अगर आपकी टीचर ने आपको कोई असाइनमेंट दिया है, कोई होमवर्क दिया है, तो वो आप करना भूल गए हैं, तो आगे से आप रिप्लाई में ये कह सकते हैं आई विल सबमिट द असाइनमेंट टुमारो। मैं अपनी असाइनमेंट जो है कल जमा करवा दूंगा। नेक्स्ट है हमारे पास अगर आपका कोई टेस्ट, आपने क्लास में टेस्ट तैयार कर लिया है या आप अब अगले लेक्चर के लिए प्रिपेयर होकर बैठे हैं, मेंटली तौर पे, फिजिकली तौर पर आप बिल्कुल प्रिपेयर होकर बैठे हैं, तो उसके लिए आप अपने फ्रेंड से या टीचर से ये कह सकते हैं कि आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द क्लास। मैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए या नेक्स्ट क्लास के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड हूँ, तैयार हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास आई नीड मोर टाइम टू फिनिश दिस टेस्ट। यानी कि अगर आप कोई टेस्ट कर रहे हैं और टाइम आपका खत्म हो गया, आपकी टीचर कह रही है कि मुझे अब टेस्ट शीट वापस कर दें, तो आप उनको आगे से रिप्लाई कर सकते हैं आई नीड मोर टाइम टू फिनिश दिस टेस्ट। मुझे कुछ और टाइम चाहिए इस टेस्ट को फिनिश करने के लिए। तो ये वो कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको आप अपने क्लासरूम या स्कूल के अंदर बोल सकते हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं डेली रूटीन, यानी वो सेंटेंसेस हैं जो कि आप अपनी डेली लाइफ के अंदर बोलते हैं। अपने घर में आप बोल सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ बातचीत के दौरान आपके छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। जिसमें आपके पास फर्स्ट गिवन है आई वोक अप लेट टुडे। मैं आज सुबह देर से उठा, तो उसके लिए आप कह सकते हैं आई वोक अप लेट टुडे। नेक्स्ट अगर आप स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम गेटिंग रेडी फॉर द स्कूल। मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। नेक्स्ट है अगर आप किसी दिन बहुत ज्यादा थके हुए हैं, आपकी मम्मा आपको उठा रही है कि स्कूल के लिए तैयार हो जाएं, तो आप आगे से रिप्लाई करेंगे आई एम फीलिंग टायर्ड टुडे। मैं आज बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। नेक्स्ट अगर आप पढ़ने लगे हैं तो आप लिख सकते हैं लेट्स स्टडी टुगेदर। आओ मिलकर पढ़ें। इसके लिए आप यूज कर सकते हैं सिंपली लेट्स स्टडी टुगेदर। लेट्स के साथ आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। लेट्स प्ले टुगेदर, लेट्स ईट टुगेदर, लेट्स ड्रिंक टुगेदर। आप डिफरेंट वर्ड्स यूज कर सकते हैं लेट्स के साथ। कोई भी काम करने के लिए आप लेट्स का कर सकते हैं इस्तेमाल।
नेक्स्ट है जी आई डोंट हैव मच टाइम। अगर आपका कोई दोस्त आपको कहीं जा रहा है आओ मेरे साथ खेलो, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, आपने अपना होमवर्क करना है, कोई और काम करने में आप बिजी हैं, तो आप उसको आगे से रिप्लाई कर सकते हैं आई डोंट हैव मच टाइम, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। नेक्स्ट है जी आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। अगर कोई आपसे इंग्लिश के सब्जेक्ट के लिहाज से या आपकी स्पीकिंग के लिहाज से कोई क्वेश्चन कर रहा है तो आप उसके कह सकते हैं आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, मैं अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये वो कुछ ऐसे डेली रूटीन के वर्ड्स थे, कुछ सेंटेंसेस थे जिनको आप अपनी डेली लाइफ में बोल सकते हैं, जिनसे आपकी इंग्लिश मजीद बेहतर होती चली जाएगी। नेक्स्ट हम लोग कुछ और पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेली कम्युनिकेशन, यानी ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ डेली कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, या फ्रेंड्स के अलावा किसी से भी अगर आप कोई कम्युनिकेशन बातचीत कर रहे होते हैं तो उसके दौरान आप जो सेंटेंसेस बोल सकते हैं उनमें से ये हो सकते हैं। जिस तरह अगर आप किसी से पूछना चाह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग, कि आप क्या कर रहे हैं। और अगर आप किसी अपने फ्रेंड से पूछते हैं क्या तुम फ्री हो मेरे साथ के काम कर लो, खेल लो या खा लो, कुछ इस तरह का अगर आप सेंटेंस पूछते हैं तो उसके लिए आप इंग्लिश में कह सकते हैं आर यू फ्री राइट नाउ, क्या अभी आप इस वक्त फ्री हैं। नेक्स्ट अगर आपको कोई बहुत अच्छा आइडिया किसी ने दे दिया, कोई बहुत अच्छी एडवाइस दे दी, मशवरा दे दिया, तो उसके रिप्लाई में आप कह सकते हैं डेट्स अ गुड आइडिया, कि ये बहुत ही एक अच्छा आइडिया है। नेक्स्ट अगर आप कोई काम करते करते बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो आप साथ में कह सकते हैं लेट्स टेक अ ब्रेक, कि आओ थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लें। नेक्स्ट अगर आपको किसी ने कोई सजेशन दी, कोई एडवाइस दी, अगर वो चीज़ आपको अच्छी ना लगी, ना पसंद आई या उस पर आप एग्री ना हुए, तो उसके रिप्लाई में आप कह सकते हैं आई एम नॉट श्योर अबाउट डैट, मुझे इसके बारे में यकीन नहीं है कि वाकई ये बात सच होगी या नहीं होगी, तो उसके अलावा आप कह सकते हैं आई एम नॉट श्योर अबाउट डैट। तो ये कुछ सेंटेंसेस ऐसे थे जो कि आप अपनी डेली कम्युनिकेशन के दौरान जो है यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी पोलाइट एक्सप्रेशंस। पोलाइट एक्सप्रेशंस वो एक्सप्रेशंस होते हैं, वो वर्ड्स या वो फ्रेजेस होते हैं जिनको आप अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, यानी कि ये आपके बेसिक एटिकेट्स में भी आ जाते हैं। जिस तरह अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है तो उसके लिए आप थैंक यू कहते हैं, अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उसके लिए आप सॉरी कहते हैं, कि आपके बेसिक मैनर्स में भी आ जाते हैं। तो इनके लिए भी आप काफ़ी ज़्यादा जो है सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अगर आप किसी ने आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प की है किसी काम को करने में तो उसको आप कह सकते हो थैंक यू सो मच। अगर आपसे कोई गलती हो गई है, कोई आपसे आपके मुंह से कोई गलत लफ्ज निकल गया, किसी के लिए किसी को आपने हर्ट कर दिया है, तो उसके बदले में आप कह सकते हैं सॉरी आई डिड नॉट मीन डैट, मुझे माफ कर दे मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। तो उसके लिए आप सिंपली ये कह सकते हैं कि सॉरी आई डिड नॉट मीन डैट। अब अगर आपसे कोई अपनी परेशानी को शेयर कर रहा है तो आप उसको कह सकते हैं कि इट्स ओके डोंट वरी, ठीक है ये बात तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसको आप तसल्ली देने के लिए कह सकते हैं कि डोंट वरी। अगर कोई आपसे वैसी कोई बात कर रहा है तो आप उसको कह सकते हैं कि इट्स ओके ठीक है। आगे डोंट वरी का मतलब ये होता है कि आप परेशान ना हो। नेक्स्ट आप लोग कुछ और, अगर आपने किसी से कोई चीज़ पूछनी है, उसको बुलाना है, उसके लिए आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी मे आई आस्क समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपको किसी की ज़रूरत है तो आप कह सकते हैं आई नीड सम हेल्प, मुझे थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है। अब अगर आपको कोई काम करने को कोई टास्क दे दिया गया है तो आप उस टास्क को करने के लिए आप आगे से रिप्लाई करेंगे आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपना बेहतर करूंगा इस काम के अंदर। नेक्स्ट अगर आप कोई प्लान बना रहे हैं तो उसके अंदर अगर 2 लोग शामिल हैं तो उसके अंदर आप कह सकते हैं आई एग्री विद यू, मैं आपके साथ इतफाक करता हूँ। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने 4 डिफरेंट कैटेगरीज में देखा कि इन डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर हम कौन कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ कर सकते हैं, अपने क्लासरूम में, अपने स्कूल में, अपने होम में, अपने पेरेंट्स, सिबलिंग्स, अपने फ्रेंड्स के साथ जो जो हम लोग अपनी डेली कम्युनिकेशन करते हैं, उस कम्युनिकेशन के दौरान जो छोटे छोटे ऐसे सेंटेंसेस हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो बेसिक मैनर्स या एटिकेट्स में भी आ जाते हैं, उनको हम पहले भी बोल रहे होते हैं, लेकिन अगर हम उनको और मज़ीद ज़्यादा अपनी डेली कम्युनिकेशन में लेकर आएंगे तो इससे हमारी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। इसी तरह आप डिफरेंट इंग्लिश के और भी सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। अगर आप लोग मैसेज पे अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो आप टेक्सटिंग के दौरान भी इंग्लिश कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इंग्लिश में एक दूसरे से बात करें। इस तरह आपको इंग्लिश बोलनी भी आएगी, पढ़नी भी आएगी, लिखनी भी आएगी। जितना ज़्यादा आप इंग्लिश को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाएंगे उतनी ही जल्दी आपको इंग्लिश बोलना आती जाएगी। तो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।